ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, सम्स वाले पेजेस में। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 20 है। यहां से लेकर गरेवाल में सारे लॉन्ग सम्स हैं, ठीक है। ये आशीष, आकाश और अमित का क्वेश्चन में एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस तरीके से एक ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और इस तरीके से कुछ 5 या 6 एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई होती है, ठीक है। अब आंसर में ये हमारा 20 नंबर आंसर है। आंसर नंबर 20 में आप लोगों को क्या क्या बनाना होता है। एक लॉन्ग सम में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद आपको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स 3 अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स 3 अमाउंट, मतलब 3 पार्टनर्स। इसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट, इतना आपका एक पेज में आ जाएगा, आपके सप्लीमेंट्री में या नोटबुक में एक पेज पे इतना आ जाना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ये गुडविल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, ये आपको न्यू पेज पे बनाना है। गुडविल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट यहां से लेकर आपको नए पेज पे बनाना है, गुडविल और न्यू बैलेंस शीट। इसके बाद मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया है। जर्नल एंट्री अगर क्वेश्चन में पूछी हो तो लिखना, नहीं पूछी हो तो नहीं लिखना। और जर्नल एंट्री 3rd पेज पे, 3rd और 4th पेज पे आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी। अगर पूछी हो तो लिखना, नहीं तो नहीं। और इसके बाद ये वर्किंग नोट्स, तो मैंने सबका ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। आपको ऑब्वियसली एग्जाम में ब्लैंक फॉर्मेट बनाने में भी टाइम लगेगा, बट इतना आपको पहले करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओके, अब ये चेंज इन पीएनएल रेशियो चैप्टर जो है, इसके लॉन्ग सम्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग लॉन्ग सम शुरू करते हैं, मैं थोड़े बहुत रूल्स भी बता दूं पहले, उसके बाद सम भी शुरू करूंगा, सुनते रहो। ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना, मैं तब नीचे नीचे लिखते जा रहा हूँ, वर्किंग नोट्स और रूल्स। ये वर्किंग नोट्स जो आप इस सम में लिखोगे, और ये रूल्स आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। अब जब भी आप लॉन्ग सम सॉल्व करोगे तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, सुनते रहो। स्टेप्स टू सॉल्व द लॉन्ग सम ऑफ दिस चैप्टर मतलब चेंज इन पीएनएल रेशियो। चेंज इन पीएनएल रेशियो जो चैप्टर है, इसके लॉन्ग सम सॉल्व करने हो तो आपका पहला स्टेप होता है 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, ये 5 अमाउंट्स आपको पहले से ही लिख देनी है। कौन सी 5, मैं एक एक करके बताता हूँ। 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। पहली अमाउंट कैश अकाउंट का बैलेंस, दूसरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तीसरा गुडविल अकाउंट का बैलेंस, कैश कैपिटल गुडविल रिजर्व्स, कैश कैपिटल गुडविल रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने होते हैं? लायबिलिटी साइड पे 7, एसेट साइड पे 3। लायबिलिटी साइड पे मैक्सिमम रिजर्व्स होते हैं 7 और एसेट साइड पे होते हैं 3। तो आप लोगों को कैश कैपिटल गुडविल रिजर्व्स ऑब्वियसली ओल्ड बैलेंस शीट में देख के मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा अमाउंट्स के साथ, पर ये रूल्स आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। जब भी आप लोगों को कोई भी लॉन्ग सम करना हो तो ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे। स्टेप 1, 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। कैश का बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में देख के कैश अकाउंट में लिखोगे। कैपिटल का बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में देख के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे। गुडविल का बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में देख के गुडविल अकाउंट में लिखोगे। रिजर्व्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में बताया है कि रिजर्व्स लायबिलिटी साइड पे 7 होते हैं, एसेट साइड पे 3। इसके बाद 5वां नाम होता है करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया हुआ हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हो तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाने का। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ हो तो आपको अलग से एक अकाउंट बनाने का, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये होता है हमारा स्टेप 1, 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। नाम याद करो, कैश कैपिटल गुडविल रिजर्व्स, कैश कैपिटल गुडविल रिजर्व्स, और अगर करंट अकाउंट हो तो वो। इसके बाद हमारा स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है एडजस्टमेंट्स। अब नॉर्मली सारी एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं। Normally all the adjustments will have 2 effects, that is debit and credit. नॉर्मली सारी एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसके बाद स्टेप 3, जो मैं खुद भी भूल जाता हूं बहुत बार, स्टेप 3 अनटेक आइटम्स फ्रॉम
ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट। अनटिक आइटम मतलब वो जिन ट्रांजेक्शन्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, जिन ट्रांजेक्शन्स में, जिन ओल्ड बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, वो सेम एज इट इज कॉपी करने हैं न्यू बैलेंस शीट में। तो ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, दूसरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स, और तीसरा स्टेप होता है अनटिक आइटम्स फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट। तो जब भी हम लोग लॉन्ग सम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 स्टेप्स आपको दिमाग में रखने, ठीक है। और सेम 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स के जैसे, सेम 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स के जैसे मैं ओल्ड बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया है कि मैं ओल्ड बैलेंस शीट में जो मतलब जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, मैं ओल्ड बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। और ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट होगा सेम साइड। ऑल द अमाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑल द अमाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस will have one effect on same side, that is जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में हमको एसेट साइड पे दिया हुआ है उसका कहीं ना कहीं पे एक इफेक्ट होगा डेबिट, और जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में हमको लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है उसका कहीं ना कहीं पे एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। कंपलसरी ऐसा ही होगा। जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में नाम दिए हुए हैं, जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में नाम दिए हुए हैं, उन सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट करना कंपलसरी है। जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिया हुआ है उसका कहीं ना कहीं पे एक ही इफेक्ट होगा डेबिट, और लायबिलिटी का एक इफेक्ट होगा क्रेडिट, कंपलसरी, ठीक है। तो ये लॉन्ग सम करने के मैं कुछ रूल्स बता रहा था कि लॉन्ग सम्स कैसे स्टार्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, और जो भी होते जाए ओल्ड बैलेंस शीट में थे उसको टिक करते जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बस यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। आशीष, आकाश, अमित, आशीष, आकाश, अमित। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आशीष, आकाश और अमित, ठीक है। और यही तीनों नाम क्रेडिट साइड पे, आशीष, आकाश, अमित, ठीक है। और बैलेंस शीट की जो हेडिंग होगी हमारी, वो बैलेंस शीट की हेडिंग भी ऐसे ही होगी। यहाँ पे बैलेंस शीट हमने बनाई है न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ आशीष, आकाश एंड अमित। एज ऑन मेरे को डेट क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन सा डेट था, तो क्वेश्चन में जाके देखें कौन सी डेट थी। ये रहा एज ऑन 31/3/22, और पीएनएल रेशियो है इक्वली, ये ओल्ड रेशियो है, और डेट ये वाली है 31/3/22। तो मैं बैलेंस शीट की डेट लिखूंगा 31/3/22, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/22, और ओल्ड पीएनएल रेशियो में वर्किंग नोट्स में लिखूंगा। यहाँ पे नीचे हमने वर्किंग नोट्स बनाए, इसमें मैं लिखूंगा ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ आशीष, आकाश एंड अमित इक्वली है। इक्वली मतलब 1:1, इक्वली मतलब 1:1, तो 1:1 टोटल कितना हुआ 3, मतलब 1/3, 1/3 ये इनका ओल्ड पीएनएल रेशियो है, ठीक है। मैंने सब नीचे लिखा है, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। आप लोग जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरे पेज पे जाओगे। तो पहले मैंने पार्टनर्स का नाम लिखा, कैपिटल अकाउंट में भी, न्यू बैलेंस शीट में भी, ये पीएनएल रेशियो लिखा। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में जो जो चीजें हमारे काम की है मैं उनको टिक कर दे जाऊंगा। जैसे जनरल रिजर्व हमारे काम का है 90,000, ये मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फिर हम लोगों को दिया हुआ है पार्टनर्स का कैपिटल, आशीष, आकाश और अमित का, इसको मैं टिक कर दूंगा। मैंने बोला ना 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, तो मैं वही सारे नाम लिख रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ। रिजर्व्स में एक जनरल रिजर्व है, एक कैपिटल अकाउंट हमने टिक किया, ये कैश इन हैंड मैं टिक कर देता हूँ। फिर एसेट साइड पे आप देखोगे ना, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपए, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से रिजर्व्स होते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन से नहीं, उसके लिए थियरी वाले लेक्चर्स देखो। लायबिलिटी साइड पे 7 नाम होते हैं, रिजर्व्स में एसेट साइड पे 3 नाम होते हैं। तो थियरी वाले वीडियोस देखो कौन से रिजर्व होते हैं। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ। तो कैश टिक कर दिया, कैपिटल टिक कर दिया, गुडविल एसेट साइड पे दिया हुआ ही नहीं, कैश टिक किया,
कैपिटल टिक किया, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ ही नहीं है। रिजर्व्स में दो नाम दिए हैं, एक जनरल रिजर्व और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये जो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट है इसको हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस। मैं ट्राई करता हूं लिखने की कोशिश करता हूं, मैं अच्छी तरह लिख पाऊं। ये ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो गुडविल नहीं दिया हुआ है, बाकी तो मैंने टिक कर दिया। अब जो भी सारी अमाउंट्स एसेट साइड पे दी हुई है वो कहीं ना कहीं पे डेबिट होगी। जो भी सारी अमाउंट्स एसेट साइड पे दी हुई है उनका कहीं ना कहीं पे एक इफेक्ट होगा डेबिट। मैं ट्राई करता हूं लिखने का, ये डेबिट साइड, ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड मतलब डेबिट साइड। अब कैश दिया हुआ है 84,000, इसको हम कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे 84,000। तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, हमारे आंसर में कैश अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 84,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी चलेगा, ब्रॉट फॉरवर्ड भी चलेगा। कैश लिख दिया, अब कैश लिख दिया। अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000, ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 6,000 ये एसेट साइड पे दिया हुआ है मतलब डेबिट। इसका 6,000 का एक इफेक्ट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ये 6,000 पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6,000 का एक इफेक्ट होगा, मैं यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल में लिखूंगा डेबिट साइड पे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी अमाउंट दी हुई है 6,000, तो मैं लिखूंगा 6,000 और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मैंने बहुत बार, लाखों बार आपको बताया, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ये 6,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो 6,000 का 1/3 1/3 1/3 करोगे तो 2,000 2,000 2,000 आएगा। आप 6,000 का 1/3 1/3 करोगे तो 2,000 2,000 2,000 आएगा। ये तीनों पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6,000 1/3 1/3, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मैंने तीनों पार्टनर्स में डेबिट कर दिया। बेटा मैंने बताया था रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। जब हम लोग रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैंने बहुत बार बताया था अकाउंट बनाते टाइम सीधा इफेक्ट। अकाउंट बनाते टाइम सीधा इफेक्ट मतलब जो भी सब एसेट साइड पे दिया हुआ है वो हम कहीं ना कहीं पे डेबिट ही करेंगे, एसेट वाली सारी अमाउंट्स को डेबिट ही करेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो था उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। एसेट वाले रिजर्व्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी वाले रिजर्व्स को क्रेडिट करते हैं। चलो कैश को लिखा कैश अकाउंट में, ये जो कैश था 84,000 इसको हमने कैश अकाउंट में डेबिट किया, राइट। इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था 6,000, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट किया। इसके बाद ये जनरल रिजर्व है 90,000, ये दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे, तो इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे 90,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000, हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो जनरल रिजर्व 90,000 है, उसका 1:1:1 करेंगे तो 30,000 आशीष में आएगा, 30,000 आकाश में आएगा और 30,000 अमित में आएगा। तीनों पार्टनर्स में 30,000 30,000 30,000 आएगा। 90,000 का 1:1:1, तो 30,000 30,000 30,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल 3 लाख 3 लाख और 275, ये भी लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, जो भी सारी अमाउंट्स लायबिलिटी साइड पे दी हुई है उनका एक इफेक्ट करना है क्रेडिट। जैसे जनरल रिजर्व भी क्रेडिट किया पार्टनर्स के कैपिटल में, ये कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में 3 लाख 3 लाख और 275। तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे 3 लाख और 275। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और 275। फर्स्ट लाइन में लिखना चाहिए क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, इसको फर्स्ट लाइन में लिखना चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको ओपनिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, एक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में।
और हम लोगों को 4 अमाउंट थी ओल्ड बैलेंस शीट में, दे कैश हो गया, कैश अकाउंट में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट, जनरल रिजर्व हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट हो गया पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट। अब बाकी जो था बच गया, ये क्रेडिटर्स बच गया, कैश एट बैंक, डेटा, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हम बाद में लिखेंगे जब हम स्टेप 3 करेंगे अनटिक आइटम्स, तब ये सब आएगा। अभी एडजस्टमेंट्स, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:2:1 with effect from 1 April 22। ये इनका न्यू P&L रेशियो है, आशीष और आकाश और अमित का 2:1। ये 2:1 इस लॉन्ग सम में कहीं पे भी काम नहीं आएगा। मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट्स में 2:2:1, बट ये कहीं पे भी काम नहीं आएगा 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो था 1:1, और ये न्यू रेशियो है आशीष, आकाश और अमित का 2:1। अब 2 और 1 कितना हुआ 5, मतलब 2/5 और 1/5। आगे ये हमारा न्यू रेशियो मैंने लिख दिया, वैसे कहीं पे काम नहीं आएगा बट मैंने लिख दिया, सब जगह पे ओल्ड रेशियो ही काम आता है। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू मतलब अप टू 1,25,000। मैं इसके भी रूल्स बताऊं, थियरी वाले पेजेस में लिखना बाद में। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 1,25,000। पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद थियरी वाले पेजेस भी बता देता हूं। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना दिया हुआ है। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दिया हुआ है ये वाला 1,40,000, चौथी अमाउंट। तो पहले मैं स्टॉक को टिक करता हूं। आपको बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट से याद आएगा कि हम 11th में फाइनल अकाउंट्स में ऐसे ही करते थे। ये जो स्टॉक है 1,40,000, ये मैं न्यू बैलेंस शीट में लिखूंगा, एसेट साइड पे लिखूंगा, और मार्केट वैल्यू दी हुई है 1,25,000, ये नीचे 1,25,000, ये मार्केट वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, एडजस्टमेंट वाली वैल्यू है 1,25,000, और ये 1,40,000 ओल्ड वैल्यू है, बुक वैल्यू है, ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू है, ओल्ड बैलेंस शीट वाली वैल्यू है 1,40,000। तो मार्केट वैल्यू 125, मार्केट वैल्यू कम है। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो हमारा लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 15,000, 15,000 हमारा लॉस हुआ। तो दो इफेक्ट जो होते हैं वो 15,000 के होंगे। दो इफेक्ट जो होते हैं वो 15,000 के दो इफेक्ट होंगे। जो मार्केट वैल्यू है 1,25,000, उसके दो इफेक्ट नहीं होते। जितना हमारा लॉस हुआ 15,000, उसके दो इफेक्ट होंगे। मैं लिख के बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैं न्यू बैलेंस शीट में जाता हूं। यहाँ पे मैं एसेट साइड पे थोड़ा नीचे की तरफ लिख देता हूं स्टॉक। अब स्टॉक की बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू हमको दी हुई है ओल्ड बैलेंस शीट में 1,40,000। ये 1,40,000 जो ओल्ड बैलेंस शीट वाला है। अब मार्केट वैल्यू 1,25,000 एडजस्टमेंट में दी हुई है। ये बहुत सारे बच्चों की गलती होती है। एडजस्टमेंट में 1,25,000 जो दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है रिड्यूस अप टू या रिड्यूस टू 1,25,000, ये मार्केट वैल्यू है। तो दो इफेक्ट मार्केट वैल्यू के नहीं होते हैं, दो इफेक्ट उस अमाउंट के होते हैं जो अमाउंट हम लोग यहाँ प्लस करें या माइनस करें। तो हम लोग यहाँ पे 15,000 रुपए माइनस करेंगे। ये जो 15,000 रुपए हम लोग माइनस करेंगे, इसके दो इफेक्ट होंगे। इसको बोलते हैं लेस स्टॉक रिटर्न ऑफ। क्या बोलेंगे? स्टॉक रिटर्न ऑफ। इतना स्टॉक हमने राइट ऑफ कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और ये तो कॉमन सेंस है कि कभी भी हमारे किसी एसेट की वैल्यू कम होती है, कभी भी हमारे किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस होता है। तो ये 15,000 रुपीज हमारा लॉस हुआ तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 15,000 रुपए हमारा लॉस है, तो हम इसको लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। हम लोग 11th में ऐसे लिखते थे टू स्टॉक रिटर्न ऑफ, टू स्टॉक रिटर्न ऑफ ऐसे लिखते थे। अभी रिटर्न ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ स्टॉक का नाम टू स्टॉक अकाउंट बस। तो 15,000 रुपए एसेट साइड से माइनस हो गया और 15,000 रुपए हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। ये हमारा लॉस हुआ। डन, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। तो एडजस्टमेंट में ये जो 1,25,000 दिया हुआ था, ये मार्केट वैल्यू है। इसके दो इफेक्ट नहीं होते। जो 15,000 हमने माइनस किया, उसके दो इफेक्ट। चलो सेकंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी डिक्रीज बाय 10%। तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट में देखता हूं मशीनरी कितना है। ओल्ड बैलेंस शीट में मशीनरी ये रहा 2,50,000। तो मैं इसको टिक कर दूं, जिसमें एडजस्टमेंट में टिक करते जाता हूं। ये ओल्ड बैलेंस शीट में मशीनरी 2,50,000 डिक्रीज बाय 10%।
तो 2,50,000 10% डिक्रीज। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, ये न्यू बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी, इसकी बुक वैल्यू दी हुई है 2,50,000, बुक वैल्यू का एक इफेक्ट इनर कॉलम में। अब लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 10%, मतलब मशीन में हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन, मशीन में हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन 10%। अब 2.5 लाख का 10%, 2,50,000 का 10% होगा 25,000, 25,000 डेप्रिसिएशन है, तो आउटर कॉलम में आएगा 2,25,000, आउटर कॉलम में आएगा 2,25,000। अब ये जो 25,000 हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, ये हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई। मैंने बहुत बार बताया, कभी भी हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमारा लॉस होगा। ये 25,000 हमारा लॉस है, तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। सेम 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट के जैसे 25,000 हमारे मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो ये 25,000 हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे इसको? टू मशीनरी अकाउंट। 25,000 हमारा लॉस हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग is to be appreciated by 62,000. Land and building is to be appreciated by, ये by शब्द पे फोकस करना, appreciated by 62,000। अब by 62,000 मतलब 62,000 रुपीज ही हमारा प्रॉफिट है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू है 4 लाख, ये रहा 4 लाख। मैं टिक करते जा रहा हूँ, जो जो सॉल्व होते जा रहा है उसको मैं टिक करते जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना। लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू है 4 लाख और appreciated by 62,000, तो बाय 62,000 एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ गई, बाय 62,000 मतलब 62,000 रुपीज वैल्यू बढ़ी, मतलब यही हमारा प्रॉफिट है। इंक्रीज बाय 62,000, तो यही हमारा प्रॉफिट है। ओल्ड वैल्यू है 4 लाख और एप्रिशिएट बाय 62,000। ये एडजस्टमेंट करके मैं आपको और भी रूल्स बता देता हूं। अब लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू हम लोग लिखेंगे इसको एसेट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू है 4 लाख। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्रिसिएशन, तो मैं लिखूंगा एड एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन 62,000, तो मैं लिखूंगा एड 62,000। आउटर कॉलम में हो जाएगा 4,62,000। ठीक है। अब ये जो 62,000 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 62,000। 62,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, तो मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है। अब मैं रूल्स लिख के देता हूं, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना। देखो रूल्स क्या है, सुनते जाओ। अगर आपको लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड अप टू, अगर इंक्रीज्ड अप टू लिखा हुआ है अप टू रुपीज डैश डैश, तो दैट मीन्स, इट मीन्स कि जो मार्क अप टू के बाद जो वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू रुपीज दिस, तो अप टू के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो मार्केट वैल्यू है। इट मीन्स मार्केट वैल्यू इज गिवन। अगर आपको लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,62,000, तो 4,62,000 मार्केट वैल्यू है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, अगर ऐसे लिखा हुआ इंक्रीज बाय, इट मीन्स प्रॉफिट इज गिवन। तो ये अप टू और बाय में ये फर्क है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है अप टू दिस मच रुपीज तो मार्केट वैल्यू है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय दिस मच रुपीज तो वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये अप टू और बाय में ये फर्क होता है। अप टू को हम लोग टू भी बोल सकते हैं, अप टू या सिर्फ टू एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 हो गया। देखें एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 हो गया। अभी 4 थोड़ा हार्ड है, शायद आप लोग इस साल पहली बार कर रहे होगे, ध्यान से सुनना। ओके, इस सब में इजी है। 4 वैसे नॉर्मली हार्ड होता है, पर इस सब में 4 इजी है। मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूं, सीधा सीधा बता देता हूं 4 वाला इजी कब होता है, हार्ड कब होता है। देखो ऊपर आपको सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, ये 80,000 80,000। नीचे 4th एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब बैड डेट रिजर्व। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब बैड डेट रिजर्व
टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो ऊपर दिया हुआ डेटर्स 80,000 और 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये इजी क्यों हो गया? क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं पे भी ओल्ड बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व नहीं दिया हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ होता तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता। इस क्वेश्चन में इजी है। डेटा से 80,000 और बैड डेट रिजर्व है ये वाला 5%। तो 80,000 का 5% होता है 4,000। 4,000 में 4,000 रुपीज में एसेट साइड से माइनस कर दूंगा और वही 4,000 में रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दूंगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं लिखूंगा डेटर्स 80,000, इसमें मैं लिखूंगा लेस BDRA और BDRA क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। तो 80,000 का 5% होता है 4,000। 4,000 में माइनस कर दूंगा, आउटर कॉलम में 76,000 आएगा। और फिर से वही बात है, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस होता है। तो ये 4,000 हमारा लॉस हुआ, तो मैं रिवैल्यूएशन में डेबिट करूंगा 4,000। मैं इसको लिखूंगा क्या? इसको मैं लिखूंगा टू BDRA, A फॉर एडजस्टमेंट। ये BDRA एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 80,000 का 5% 4,000। 4,000 के दो इफेक्ट, एक एसेट साइड माइनस, एक रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। कोई भी एसेट माइनस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट ही होगा, मतलब हमारा लॉस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹5,000। आकाश पार्टनर है हमारे पार्टनरशिप फर्म का। आकाश ने बोला मैं सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा काम कर दूंगा, उसके बदले में आकाश को 10,000 रुपीज सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन चाहिए। ये 10,000 सैलरी या रेम्यूनरेशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। ये 10,000 हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। आकाश के लिए इनकम है तो आकाश का कैपिटल क्रेडिट होगा। मैंने बहुत बार आपको बताया पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड पे माइनस होता है। तो ये 10,000 हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो मैं लिखूंगा टू आकाश कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट बाय revaluation अकाउंट और ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन। मतलब रिवैल्यूएशन में लिख देंगे आकाश कैपिटल और आकाश कैपिटल में लिख देंगे रिवैल्यूएशन। ठीक है, मैंने भूल से आशीष के कॉलम में अमाउंट लिखी थी, आशीष के कॉलम में अमाउंट नहीं आएगी, आकाश में आएगी। तो रिवैल्यूएशन में लिखा टू आकाश और आकाश में लिखा बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, बाकी दोनों पार्टनर्स में डैश डैश कर देंगे, बाकी दोनों जगह पे डैश डैश कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट भी हो गई। तो आकाश को हम लोगों ने सैलरी दे दिया, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट और आकाश के कैपिटल में क्रेडिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब मेरे को पहले से ही मालूम था कि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी हुई है, अकाउंट्स पूछे हुए ही नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर पूछा हुआ ही नहीं था, मुझे मालूम था पहले से ही। लेकिन जब भी जर्नल एंट्री पूछते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो मैं पहले अकाउंट्स बना ही देता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जर्नल एंट्री है जो अकाउंट बनाए बिना होगी ही नहीं, अकाउंट्स ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही जर्नल एंट्री होगी। पहला काम तो अकाउंट्स नहीं पूछे हुए, रिवैल्यूएशन, गुडविल, कैश तो भी मैंने बनाए, पहला काम। अकाउंट्स बनाएंगे तो जर्नल एंट्री अच्छी तरह होगी, सही बात। फिर आप में से काफी स्टूडेंट्स पूछेंगे सर आपने गुडविल अकाउंट क्यों बनाया, इस क्वेश्चन में था ही नहीं, या हमको स्कूल में बोला ही नहीं है गुडविल अकाउंट बनाने के लिए। तो मेरा जवाब ये है कि आप लोग कंपलसरी गुडविल अकाउंट बनाओगे, चाहे स्कूल टीचर या कोई और फ्रेंड कुछ भी कोई भी बोले, आपको गुडविल अकाउंट बनाना ही है, कंपलसरी बनाना है। ठीक है, परफेक्ट आंसर सॉल्व करना है तो गुडविल अकाउंट बनाना ही है, कैश अकाउंट बनाना ही है। ठीक है, अब पहला स्टेप था हमारा 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, वो हो गई। दूसरा स्टेप था एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, वो हो गया। अभी ओल्ड बैलेंस शीट के अनटिक आइटम, जैसे कैश एट बैंक है,
140, ये अभी तक हमने नहीं लिखा, तो इसको हम सेम कॉपी करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक 140। अब जो डेटस था ये 80,000, ये हो गया है हमारा, सिर्फ मेरा टिक करना बाकी था। तो डेटस हो गया है, स्टॉक हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, सिर्फ एक नाम बाकी है, कैश एट बैंक 1,40,000। ये सेम एसेट साइड पे कॉपी करेंगे। लायबिलिटी साइड पे एक नाम बाकी है, क्रेडिटर्स 135, ये भी न्यू बैलेंस शीट में सेम कॉपी करेंगे, क्रेडिटर्स 135। अभी अमाउंट याद करो, कैश एट बैंक 140 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 135। अमाउंट याद करो, मैं सेम कॉपी करूंगा, जैसा ओल्ड बैलेंस शीट में वैसा ही न्यू बैलेंस शीट में मैं दोनों नाम सेम कॉपी करूंगा। ये मेरी न्यू बैलेंस शीट है, ये 1,40,000 है कैश एट बैंक, सेम कॉपी, और 1,35,000 था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी सेम कॉपी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये इसको मैं बोलता हूं अनटिक आइटम्स, जो ओल्ड बैलेंस शीट में अनटिक नाम रह गए जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, वो मैंने न्यू बैलेंस शीट में सेम कॉपी कर दिया। चलो, एडजस्टमेंट भी हो गई, अनटिक आइटम भी हो गए। इसके बाद आता है बैलेंसिंग। अभी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, सब कंप्लीट हो गया, ये ओल्ड बैलेंस शीट भी हो गया, अनटिक आइटम भी हो गए, एडजस्टमेंट भी हो गई, न्यू रेशियो कहीं पे भी काम नहीं आया। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम लोग टैली करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल है, एक ही अमाउंट है 62,000, तो वही टोटल आएगा 62,000। अब डेबिट साइड का टोटल है 54,000, तो ऑब्वियसली डिफरेंस 62 माइनस 54 डेबिट साइड पे ही आएगा। डेबिट साइड पे टोटल छोटा है तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा। क्रेडिट का टोटल है 62, डेबिट का टोटल है 54, तो डिफरेंस आएगा 8,000, ऑब्वियसली 8,000। ये 8,000 हमेशा छोटी साइड पे आएगा। आप लोग दोनों साइड का टोटल सेम ही लिखोगे, 62 और डिफरेंस हमेशा छोटी साइड पे लिखोगे। अब यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशीष, पार्टनर्स के नाम आकाश और अमित, और हमारा ओल्ड पीएनएल रेशियो था 1:1:1, तो इस 8,000 को मैं 1:1:1 में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये 8,000 हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया। अगर ऑब्वियसली 11th के जैसे अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो लॉस है। रेशियो कौन सा यूज होता है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब 8,000 रुपए को मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 8,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आएगा 2,667 2,666.67। मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, पॉइंट में नहीं लिखूंगा मैं, तो 2,667 और 2,666। क्यों ऐसा किया, ताकि टोटल 8,000 बने। अमित थोड़ा नाराज हो जाएगा, चलेगा, उसको 1 रुपए कम मिला, चलेगा, पर हमारा टोटल 8,000 रुपए आना चाहिए। तो इसमें 2,667 और अमित को 1 रुपए कम, 2,666, नहीं तो फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, 1 रुपए का फर्क आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करके 8,000 होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट का डिफरेंस था इसके लिए। अब 2,667 आशीष में, 2,667, फिर 2,667 आकाश में, और 2,666 अमित में। तो रिवैल्यूएशन में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में होगा क्रेडिट। इसको लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में ऐसा लिखना जरूरी है कि ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में होगा क्रेडिट, तीनों अमाउंट। ओके, अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को टैली करेंगे, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को टैली करेंगे एक एक करके। पहले आशीष, तो आशीष का जो डिफरेंस है टोटल है क्रेडिट साइड का, आशीष का क्रेडिट का टोटल है
3,32,667 ये आशीष का क्रेडिट का टोटल है, 3,32,667। अब आशीष का डेबिट का टोटल है 2,000, राइट। क्रेडिट का टोटल बड़ा है 3,32,667, डेबिट का टोटल छोटा है। अब डिफरेंस तो 332,667 माइनस 2,000, तो डिफरेंस आएगा 3,30,667। ये डिफरेंस आया हमारा 3,30,667। ये जो डिफरेंस आया ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है 3,30,667। पार्टनर्स कैपिटल में हुआ डेबिट तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। अब बैलेंस शीट में क्रेडिट, आपको मालूम है बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड, पर ऐसा बैलेंस शीट में कभी क्रेडिट लिखना नहीं। बैलेंस शीट का एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, बट ऐसा कभी डेबिट या क्रेडिट लिखना नहीं एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, पर फिर भी कभी ऐसा क्रेडिट या डेबिट लिखना नहीं, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो मैं नॉर्मली ऐसे लिख के कट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पार्टनर का बैलेंस आया था 3,30,667, इस पार्टनर का नाम था आशीष, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग का इजी तरीका बताऊं, बैलेंसिंग का इजी तरीका होता है कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल में, तो रिवैल्यूएशन में हुआ डेबिट तो पार्टनर्स का कैपिटल होगा क्रेडिट। रिवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में, बाकी सारे अकाउंट्स का बैलेंस बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इजी वे में याद करो, रिवैल्यूएशन का बैलेंस या डिफरेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, बाकी सारे अकाउंट्स का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये 3,30,667 यहाँ पे हुआ डेबिट तो लायबिलिटी में होगा क्रेडिट, लायबिलिटी में क्रेडिट 3,30,667। इसके बाद है हमारा आकाश। आकाश का क्रेडिट का टोटल, आकाश का क्रेडिट का टोटल 342,667, आकाश का डेबिट का टोटल 2,000, तो 342,667 माइनस 2,000, तो देखें कितनी अमाउंट है। ये है 3,40,667। अब ये 3,40,667 ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड पे, और पार्टनर का नाम है आकाश 3,40,667। इसके बाद है तीसरा नाम अमित का। अमित का क्रेडिट का टोटल, अमित का क्रेडिट का टोटल है 3,07,666। अब अमित का डेबिट का टोटल 2,000, तो 3,07,666 माइनस 2,000, तो ये होता है मेरे हिसाब से 3,05,666, 3,05,666 ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 3,05,666, 3,05,666। इसका नाम है अमित। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों का टोटल आता है 9,77,000। डन। तो रिवैल्यूएशन को कहां लिखे गए, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस था 8,000, इसके तीन पार्ट किए 2,667, 2,667 और 2,666, इसको लेके गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किया, ये तीनों का बैलेंस आया, इसको कहां लेके गए लायबिलिटी साइड। अब कैश अकाउंट को टैली करेंगे। कैश अकाउंट का टोटल ऑब्वियसली डेबिट का टोटल है 84,000, क्रेडिट का टोटल है 0, तो 84,000 में से 0 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 84,000। ये 84,000 को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे होगा 84,000 क्रेडिट तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट, न्यू बैलेंस शीट में डेबिट 84,000। कौन सा अकाउंट है ये, कैश 84,000, इसको बोलेंगे कैश इन हैंड या कैश बैलेंस 84,000। कैश अकाउंट में हुआ क्रेडिट तो बैलेंस शीट में हुआ डेबिट मतलब एसेट। चलो गुडविल अकाउंट में नो बैलेंस, कोई भी अमाउंट नहीं है, तो ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, कोई भी अमाउंट है ही नहीं। इसके बाद न्यू बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल सेम आना चाहिए। न्यू बैलेंस शीट का पहले एसेट साइड का टोटल करता हूं मैं। एसेट साइड पे एक है 2,25,000, फिर 4,62,000, 125,000, 76,000, 1,40,000, 84,000। तो हमारा एसेट साइड का टोटल है 11,12,000, 11,12,000। लायबिलिटी साइड का टोटल 11,12,000। टैली हो रही बैलेंस शीट,
दोनों साइड पे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बहुत इजी है, बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा, पर इस वीडियो लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहां तक आप लोग लिख लोगे इस वीडियो में से, नेक्स्ट वीडियो में मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा, वो लिखना। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं और 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते रहना। ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ सीखना हो तो बताना। ये क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन है, ये आंसर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैश एंड बैंक अकाउंट, गुडविल, ये न्यू बैलेंस शीट, ये न्यू बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री के लिए 2 पेज छोड़ देना, ये वर्किंग नोट्स, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में, ठीक है। इतना लिखना स्टार्ट करो। देखो बेटा, लिखते रहो।